दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं 400 सब्सक्राइबर पार होने के कारण, क्योंकि आज यहाँ पे जो मैं पहुंचा हूं या 400 सब्सक्राइबर पार किए हैं, ये केवल परमेश्वर के द्वारा ही मुमकिन हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मत्ती की पुस्तक में। जब हम मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय को पढ़ते हैं दोस्तों, 9 अध्याय का 13 पद वहां पे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु तुम जाओ और इसका सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। दोस्तों परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ? आखिर यहाँ पे धर्मी व्यक्ति कौन था? जब मैं इस अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत बार मैंने इसको पढ़ा, मगर आज से 2-3 दिन पहले जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मैं रुक गया और रुक करके मैं सोचने लगा कि यहाँ पे परमेश्वर ने किसको धर्मी व्यक्ति बताया है। धर्मी व्यक्ति कौन है? मेरे मन में यह सवाल आया कि इस संसार में धर्मी व्यक्ति कौन है? बाइबल बताती है कि सबने पाप किया, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। तो फिर प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए आया हूँ, धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ? यानी प्रभु यीशु यहाँ पे ये साबित कर देता है कि इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है, सभी पापी है। माफ करना दोस्तों, जब हम इसका 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की 9 पद को पढ़ते हैं दोस्तों, तो पाते हैं कि प्रभु जो है कफरनहूम शहर में आता है और कफरनहूम शहर में आकर के बहुत सारे बीमारियों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए लोगों को चंगा करता है। और जब आगे बढ़ता है तो प्रभु जो है मत्ती को मैशूल की चौकी पे बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पे मत्ती जो है एक टैक्स कलेक्टर के रूप में उसका परिचय कराया जाता है कि मत्ती जो है टैक्स कलेक्टर था। प्रभु से मुलाकात होने से पहले वो एक टैक्स कलेक्टर था और समाज में जो टैक्स कलेक्टर होते हैं उस जमाने में उनको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, क्योंकि मत्ती जो है बहुत सारे लोगों के साथ में ये टैक्स कलेक्ट करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करता होगा, गलत तरीके से धन इकट्ठा करता होगा, गलत तरीके से उनको मार के धमका के गाली दे करके उनसे जबरन टैक्स जो है वसूली करता होगा। इसलिए उस समय के लोग जो है ऐसे लोगों से नफरत किया करते थे। तो उसी में से मत्ती भी था। मत्ती जो है रोमी साम्राज्य के लिए टैक्स कलेक्ट करता था। तो उस समाज के लोग जो है, उस जगह के लोग जो है मत्ती को हीन दृष्टि से देखा करते थे, अच्छी नजरों से देखा नहीं करते थे। और जब प्रभु कहता है कि तू मेरे पीछे चल, 13 अध्याय में 9 का 13 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो मत्ती का, तो प्रभु कहता है कि तू मेरे पीछे चल, तो मत्ती जो है अपना पूरा काम काज छोड़ देता है। अपना जीविका का जो उसका साधन होता है, वो सारा जीविका का साधन जो है मत्ती छोड़ देता है। वो तनिक भी चिंता नहीं करता है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ इससे मुझे जो धन मिलता है, इससे मेरा घर परिवार चलता है, अगर मैं इसके पीछे चलने लगा, इस व्यक्ति के पीछे चलने लगा, तो मेरा घर परिवार तो कभी भी अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये कुछ भी चिंता नहीं करता है। प्रभु जैसे ही कहता है वो सारा कार्य छोड़ करके प्रभु के पीछे वो चल देता है। ये भी नहीं सोचता है कि अगर मैं अचानक रोमन साम्राज्य का ये कार्य को छोड़ दूंगा तो रोमन साम्राज्य के लोग जो है मुझे जेल में डाल देंगे या मेरे साथ में मारपीट करेंगे या मेरे साथ दुर्व्यवहार करेंगे। वो कुछ भी ऐसा विचार नहीं करता है। वो फट से प्रभु यीशु के पीछे हो लेता है और बाद में जो है प्रभु यीशु को एक बड़ा भोज देता है और उस भोज में अपने घर में बुलाता है और बहुत सारे लोगों को निमंत्रण करता है, जिसमें से बहुत सारे लोग चुंगी लेने वाले होते हैं, बहुत सारे बीमार लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, और वो लोग बैठ करके भोजन कर रहे होते हैं। और जब वो लोग भोजन कर रहे होते तो सदुकी लोग देखते हैं और सदुकी लोग देख करके अपने मन में सोचते, अरे इस आदमी को, ये जो आदमी है अंधे को आंख देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोरियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, ये भला व्यक्ति है, तो इसको तो हमारे साथ में होना चाहिए। इसको हम जैसे लोगों के साथ में, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज में ऊंचा पद रखते हैं, धर्मशास्त्र का ज्ञाता है,
ऐसे इस व्यक्ति को तो हमारे साथ में होना चाहिए, मगर ये तो पापी लोगों के साथ में रहता है, ये टैक्स कलेक्ट करने वाले लोगों के साथ में रहता है। ऐसे उन लोगों के मन में ये नफरत और हिंसा जलन होती है और वो लोग उसके चेलों से पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु पापी और मासूल लेने वाले लोगों के साथ में क्यों रहता है। उसी वक्त प्रभु उन लोगों से कहते हैं कि तुम इसका अर्थ जा करके सीख लो, मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूँ, मैं पापियों को मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। धर्मी प्रभु किसको बता रहा है? धर्मी उसको बता रहा है जो अपने आप को सोचते हैं कि हम समाज में ऊंचे व्यक्ति हैं, हमने किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया है, हमको किसी के उद्धार की आवश्यकता नहीं है, हम खुद से अपना उद्धार जो है करा लेंगे, क्योंकि हम समाज में कोई भी गलत कार्य नहीं करते। हम वचन को पढ़ते हैं, हम वचन को जानते हैं, हम संगति करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम दूसरों की सहायता करते हैं। इस प्रकार के जितने भी अच्छे कार्य हैं वो सारा अच्छा कार्य जो है हम करते हैं, इसलिए हमारा उद्धार जो है हो जाएगा, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति नदी में डूब रहा हो तो उस नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए एक दूसरे आदमी की आवश्यकता होती है। वो कभी भी अपने आप से नदी में डूबने से नहीं बचा सकता। अगर वो तैरना नहीं जानता हो तो कभी भी अपने आप से वो बच नहीं सकता है। उसको डूब ही जाना है, उसको डूब करके मर ही जाना है। वो मर जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, मगर वो खुद से बच नहीं सकता है। उसको बचाने के लिए एक दूसरे आदमी की आवश्यकता पड़ेगी जो उसको डूबने से बचा सके। तो हमारा स्थिति भी ऐसा ही है इस संसार में, इस नदी में, इस संसार रूपी भवसागर में जो है हम लोग डूब रहे थे और हम सब का हाथ पकड़ के प्रभु यीशु ने इस मृत्यु से हम सबको क्या किया? निकाला। ये हमारे में एहसास है, हमारे अंदर में ये एहसास है कि हम पापी है, हम अधर्मी है, हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, इसलिए हमें प्रभु की आवश्यकता है। मगर जो ये सोचता है कि हमें प्रभु यीशु की आवश्यकता नहीं है, उनका उद्धार कभी भी नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु यही हमको बताना चाहते हैं। दोस्तों चार गोस्पल है, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। जब हम मती में पढ़ते हैं तो यही बातें पाते हैं, मरकुस में पहुंचते हैं तो यही बातें पहुंचते हैं, लूका में पढ़ते हैं तो यही बातें पढ़ते हैं। दोस्तों जब हम मती की मरकुस की 5 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां भी हम इसी बात को पाते हैं दोस्तों कि परमेश्वर जो है मरकुस का 2 अध्याय 13 से जब हम लोग पढ़ते हैं, 13 से 17 पद तक हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं कि प्रभु यीशु जो है उसका मरकुस में लेवी नाम होता है, मती का जो नाम होता है लेवी होता है और उसके पिता का नाम हल्फई होता है और वो चुंगी की चौकी पे बैठा रहता है। प्रभु उसको बुलाते हैं और वो उनके पीछे चला जाता है। उसी प्रकार मरकुस में भी, लूका में भी हम देखते हैं कि इसी प्रकार की घटनाएं जो है होती है। तो दोस्तों परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता है? परमेश्वर हमको यहाँ पे क्या सिखाना चाहता है? माफ करना दोस्तों, परमेश्वर हमको यहाँ पे ये बताना चाहता है इस अध्याय के द्वारा कि इस संसार में कोई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की धार्मिकता से नीचे जो है गिर चुके हैं। कोई भी अच्छा नहीं है और सबको परमेश्वर की आवश्यकता है। अगर उद्धार पाना है तो हमको परमेश्वर प्रभु यीशु के पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहूदियों में से ही हमारा उद्धार होता है और हमारा उद्धार केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही होता है। कोई भी अपना उद्धार खुद से नहीं करा सकता है। तो जिसको भी उद्धार चाहिए प्रभु यीशु के पास में ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको आशीष किया है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।